हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गरीब लोग और गरीब क्यों होते जा रहे हैं और अमीर लोग और अमीर क्यों बनते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोज आपको और भी देखने को मिले और कुछ समझने को मिले। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। 4 फ्रेंड्स थे, चारों कपल्स थे, 2 गर्लफ्रेंड और 2 बॉयफ्रेंड। चारों एक दूसरे से प्यार करते थे। उनमें से एक कपल्स बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे से शादी करने जा रहे हैं और हम अपनी फैमिली प्लानिंग करेंगे। वहीं जो दूसरे कपल्स रहते हैं, वे दोनों भी एक दूसरे से प्यार करते थे, पर उन दोनों ने कहा कि हम पहले एक अच्छा जॉब करेंगे, फिर हम फैमिली प्लानिंग करेंगे। इस तरह से दूसरा कपल्स जो हैं वे मैरिज नहीं करते हैं, और जो फर्स्ट कपल्स रहते हैं वे दोनों मैरिज कर लेते हैं। मैरिज होने के बाद लड़की और लड़के ने एक घर लिया और वहाँ वे दोनों रहने लगे। फिर लड़का बोला कि मैं अब जॉब की तलाश में जाता हूँ, और इस तरह वह लड़का जॉब की तलाश में निकल गया और उसको कुछ दिन बाद एक कंपनी में 10-15 हज़ार की मंथली का सैलरी वाला जॉब मिल जाता है, और वे दोनों इसी सैलरी से अपना घर का खर्चा निकालने लगे। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उसकी वाइफ एक बच्चे की माँ बनी। फिर कुछ साल बाद उनके फैमिली में 4 मेंबर्स हो गए, और इस तरह फैमिली में खर्चे पहले से ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि उनकी सैलरी जो था कम था। स्टार्टिंग में 2 ही मेंबर्स थे, सिर्फ हस्बैंड वाइफ, तो कम खर्चे थे। पर अब फैमिली बढ़ा, खर्चे भी बढ़े, और इस तरह से ज़रूरत की चीज़ें भी बढ़ती गई और भी अधिक मात्रा में खर्चा होने लगा। इस तरह से ना ही वह अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवा सके और ना ही अच्छा शिक्षा दे पाएँ, और ऐसे में घर में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, क्योंकि घर में इनकम कम था। ज़रूरत की चीज़ें समय पर ना मिलने पर घर में लड़ाई तो होना ही है, और इस तरह के लड़ाई झगड़े से परेशान होकर उसके बच्चे भी अच्छे एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, और घर में जो पैसों की कमी होती थी उसे पूरा करने के लिए उसके बच्चे भी मज़दूरी करने लगे, और इस तरह से घर में गरीबी बढ़ने लगी। और इसी तरह उनकी फैमिली अपना घर का गुजारा जैसे-तैसे करने लगे। पर कुछ दिन बाद फर्स्ट कपल्स वाले दूसरे कपल्स से मिलते हैं, तो वे दोनों एक दूसरे का हाल-चाल पूछते हैं। तो फर्स्ट कपल्स अपने घर के हालातों के बारे में बताता है। वहीं दूसरा कपल्स बोलता है कि मैं अभी एक बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ, जहाँ मेरी सैलरी 15,000 है, और मेरे बच्चे भी एक कंपनी में जॉब करते हैं, क्योंकि वह अपने बच्चों के अच्छे स्कूल में अच्छी एजुकेशन दिलाया था, तो उसके बच्चे भी अच्छी खासी कंपनी में जॉब कर पाएँ। अगर फर्स्ट कपल्स की तरह वे भी पहले मैरिज करते, उनके भी बच्चे मज़दूरी करते, क्योंकि उन्होंने पहले करियर को बनाया, पहले उन्होंने अच्छी जॉब तलाश की, अच्छा स्टेटस बना लिया, फिर उन्होंने शादी करके फैमिली प्लानिंग किया। तो फ्रेंड्स, मैं बस इतना समझाना चाहती हूँ कि कभी भी मैरिज करना गलत नहीं है, चाहे वो लव मैरिज हो या फिर अरेंज मैरिज हो। आपका बस अच्छी जॉब होना चाहिए, क्योंकि अच्छी जॉब होने से आप अच्छी फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, अच्छी लाइफ़स्टाइल को जी सकते हैं, और अपने बच्चों को भी अच्छी लाइफ़स्टाइल दे सकते हैं। क्योंकि अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि अगर किसी की फैमिली में कोई एक मेंबर्स किसी की भी तरह का जॉब पा लेता है या फिर कुछ बन जाता है, तो उसके बच्चे उनसे 2 कदम आगे का टारगेट रखते हैं। अगर बाप प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, तो बेटा गवर्नमेंट जॉब करने का प्लानिंग करता है। तो किसी फैमिली में बड़ा भाई अगर डॉक्टर बना है, तो छोटा भाई भी टारगेट बनाता है कि मैं भी एक इंजीनियर बनूँगा। और या जो दूसरे फैमिली के जो लोग रहते हैं, जहाँ पर मज़दूरी करके घर का गुज़ारा कर रहे हैं, उनके बच्चे भी मज़दूरी इधर-उधर करते हैं। तो ये आपको सोचना है कि आगे लाइफ़ में अपने बच्चों को मज़दूर बनाना है या फिर उन्हें एक अच्छी लाइफ़ देना है। अगर आप किसी तरह से अच्छी तरह से फैमिली प्लानिंग करेंगे, या फिर आप एक अच्छी जॉब किसी तरह से एक बार अच्छी जॉब करने के बाद अच्छी कंपनी में या फिर अच्छी तरह से आपकी इनकम सैलरी रहेगा, तो आप अपने बच्चों का भविष्य आगे आने वाला कल तक भी बना सकते हैं। और वहीं आप अगर मज़दूरी करेंगे, तो आपके आने वाले बच्चे भी इसी तरह मज़दूरी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप एक अच्छी फैमिली प्लानिंग करके, अच्छे इनकम वाली जॉब प्राप्त करके, अगर रोज़गार प्राप्त करके आप फैमिली प्लानिंग करेंगे, तो आप अपने बच्चों को गरीबी के दलदल में फँसने से बचा सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप
अपने बच्चों का भविष्य कैसा देखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीख या कुछ समझने को मिला होगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे इस तरह के छोटे-छोटे मोटिवेशनल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।